12 जून 2025 अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक सामान्य दिन, लेकिन कुछ ही पलों में ये दिन इतिहास के सबसे दुखद पन्नों में दर्ज हो गया। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 जो लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के महज 30 सेकंड बाद क्रैश हो गई। 242 लोगों की जिंदगियां, सपने और उम्मीदें एक पल में ख़त्म हो गई, सिवाय एक इंसान के जिसे चमत्कारिक रूप से बचा लिया गया। आइए इस दुखद घटना को विस्तार से समझते हैं और उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 एयर इंडिया के फ़्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। विमान को कैप्टन सुमित सभरवाल, जिनके पास 8200 घंटों का उड़ान अनुभव था, और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटों का अनुभव था, ऑपरेट कर रहे थे। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान ने सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई हासिल की। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक विमान ने 322 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड पकड़ी, लेकिन अचानक कुछ गलत हो गया। पायलट ने तुरंत मेडे कॉल दी, जो एक इमरजेंसी सिग्नल होता है, लेकिन इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई संपर्क नहीं हुआ। 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड, इतने कम समय में ये विमान मेघनी नगर के रिहायशी इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक में जा गिरा। भयानक धमाका हुआ, आग की लपटें आसमान छूने लगी और काला धुआं पूरे शहर में फैल गया। विमान में सवार 241 लोगों की जान चली गई और ज़मीन पर कम से कम 28 लोग भी इस हादसे का शिकार हुए। ये हादसा 2014 के मलेशिया एयरलाइन फ़्लाइट MH17 के बाद कॉमर्शियल एविएशन का सबसे बड़ा हादसा बन गया। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक चमत्कार भी हुआ। 40 साल के विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश नागरिक जो गुजरात में अपने परिवार से मिलने आए थे, इस हादसे में अकेले बचे, जो सीट 11A पर बैठे थे, जो इमरजेंसी एग्जिट डोर के पास थी। विश्वास कुमार ने बाद में बताया, टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ और फिर विमान क्रैश हो गया। मुझे लगा मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मैं जिंदा था। मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली और किसी तरह बाहर निकला। उनके भाई जो सीट 11J पे थे, इस हादसे में नहीं बच सके। थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास कुमार से अस्पताल में मुलाकात की। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके शरीर पर कई चोटें थी, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर थी। विश्वास कुमार का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन उनके लिए ये एक ऐसा दुख है जो शायद कभी कम न हो। इस हादसे में जान गंवाने वालों में हर उम्र और हर पृष्ठभूमि के लोग थे। परिवार, बच्चे, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और क्रू मेंबर्स। कैप्टन सुमित सभरवाल, जो मुंबई के पवई में अपने पिता के साथ रहते थे,
को उनके दोस्त विंग कमांडर संजय पाई ने एक नेक इंसान बताया। 21 साल की फ्लाइट अटेंडेंट नंगा थोई शर्मा, जो मणिपुर के रहने वाली थी, अपने परिवार की गर्व थी। इस फ्लाइट में एक रिटायर्ड बीजेपी लीडर और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले कम से कम 5 मेडिकल स्टूडेंट की भी जान चली गई। ये वो लोग थे जिनके पास ज़िंदगी के बड़े सपने थे, लेकिन एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, अमेरिका की NTSB और UK की टीमें मिलकर इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। एक ब्लैक बॉक्स जो फ्लाइट डेटा और कॉकपिट की बातचीत रिकॉर्ड करता है, BJ मेडिकल कॉलेज की छत से बरामद हो चुका है, लेकिन दूसरा ब्लैक बॉक्स अभी भी लापता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई संभावित कारण हो सकते हैं। कुछ का कहना है डबल इंजन फेल्यूर होगा, जो बेहद दुर्लभ है। कुछ का मानना है कि बर्ड स्ट्राइक यानी पक्षी से टकराने की वजह से इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों की समस्या पहले भी सामने आ चुकी है। एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि पायलट ने क्रैश से पहले कहा, मेडे, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन स्टीव ने इंडिया टुडे को बताया कि बर्ड स्ट्राइक की संभावना कम है और हो सकता है कि को पायलट ने गलती से गलत हैंडल दबाया हो, लेकिन ये सब प्रारंभिक अटकलें हैं। सच्चाई ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस और जांच के बाद ही सामने आएगी। ये हादसा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला घातक क्रैश है। बोइंग पहले भी सवालों के घेरे में रहा है, खासकर 737 मैक्स के हादसों के बाद। इस हादसे के बाद बोइंग के शेयर 8% तक गिर गए। कंपनी ने कहा कि वो एयर इंडिया और जांच में पूरा सहयोग कर रही है। हादसे के बाद अहमदाबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू हुआ। 24 से ज़्यादा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और NSG की टीमें मौके पर पहुंची। 265 शवों को अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां 6 शवों की पहचान कर उनके परिवारों को सौंप दिया गया। एयर इंडिया ने अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गैटविक एयरपोर्ट्स पर असिस्टेंस सेंटर्स बनाए। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने तुरंत हालात का जायजा लिया। दुनिया भर के नेताओं जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी शोक व्यक्त किया। दोस्तों, एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया। विश्वास कुमार रमेश का बचना एक चमत्कार है, लेकिन उनके लिए और बाकी सभी के लिए ये घाव शायद कभी न भरे। हमारी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया। आइए हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें और ये उम्मीद करें कि जांच से सच सामने आएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। अगर ये वीडियो आपको छू गया तो इससे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बताएं कि आपके विचार क्या हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचती रहे। उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। जय हिंद।